न लाइन में लगना न लेट होने की टेंशन, मोदी सरकार ने दी देशवासियों को बड़ी राहत। मोदी सरकार के ऐलान से नाचने लगे देशवासी। जी, देश भर के ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिससे सफर करना और भी आसान और तेज हो जाएगा। अब ना तो टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट रहेगा, ना फास्टैग का झंझट। मोदी सरकार अब टोल वसूली का पूरा सिस्टम बदलने जा रही है और देश में फास्टैग के युग का भी द एंड होने वाला है। क्या है मोदी सरकार का नया फैसला, जान लीजिए। जल्द ही पूरे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया कि भारत में टोल टैक्स वसूली का नया सिस्टम लागू किया जाएगा और वो भी जीपीएस आधारित। यानी अब आपको ना फास्टैग स्कैन कराना होगा, ना टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। सरकार जिस नई तकनीक को लागू कर रही है उसमें आपकी गाड़ी में एक जीपीएस ट्रैकर लगा होगा। जैसे ही आप किसी टोल रोड या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करेंगे, सिस्टम खुद ब खुद आपके तय किए गए दूरी के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से टोल टैक्स काट लेगा। यानी अब दूरी के अनुसार टोल लगेगा, ना कि एक मुश्त राशि। जितनी दूरी उतना टोल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई गाड़ी हाईवे का एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करती है तो उसे पूरे टोल की बजाय सिर्फ तय दूरी का टैक्स देना होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को अनावश्यक अतिरिक्त भुगतान से मुक्ति मिलेगी। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी औपचारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन तैयारी लगभग पूरी है। माना जा रहा है कि 1 मई से इसके पहले चरण को लागू करने की योजना है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले ही कुछ हाईवे पर शुरू कर दिया गया है। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं, यानी सफर और तेज और आसान होगा। अब इसके फायदे भी जान लीजिए। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि सफर तेज और आसान हो जाएगा। फास्टैग के स्कैनिंग एरर या धीमी गति से होने वाले ट्रैफिक जाम खत्म होंगे। ईंधन की बचत होगी और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा। यात्रा का समय बचेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। पारदर्शी और दूरी आधारित भुगतान से ग्राहकों को न्याय मिलेगा। अगर टोल टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा, यह भी जानना जरूरी है। अगर किसी वजह से आपके खाते से टोल राशि नहीं कट पाती या जानबूझकर भुगतान नहीं किया जाता तो उस वाहन का फास्टैग रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार इस पूरे सिस्टम को इतना सख्त और प्रभावी बना रही है कि किसी भी तरह के धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फिलहाल फास्टैग सिस्टम जारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसे खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जीपीएस आधारित ऑटोमेटिक टोल सिस्टम को पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। भारत में कुल 1,47,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश में लगभग 4,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे भी हैं। अभी पूरे देश में 1,063 टोल प्लाजा मौजूद हैं। राजस्थान में ही 142 टोल प्लाजा हैं, जिनसे रोजाना 12 से 15 लाख वाहन गुजरते हैं। जरा सोचिए, इन टोल प्लाजा पर रुकने से प्रतिदिन कितनी देर बर्बाद होती है, कितना ईंधन फिजूल जलता है और पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। अब नए सिस्टम के आने से यह सब अतीत की बात हो जाएगी। ट्रेवलर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा नया सिस्टम। साल 2016 में जब फास्टैग अनिवार्य किया गया था, तब भी सरकार ने टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज भी कई जगहों पर फास्टैग स्कैनिंग में देरी के कारण जाम लग जाता है। अब जीपीएस आधारित टोल वसूली से पूरी तरह से ट्रैफिक फ्लो बना रहेगा और सफर का अनुभव भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर देश भर में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पर लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कई ट्रैवलर्स का कहना है कि इस सिस्टम से न केवल समय बचेगा बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। बिजनेस सेक्टर ने भी इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि सामानों की डिलीवरी तेज होगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। जहां एक और सिस्टम बेहद एडवांस्ड और सुविधाजनक है, वहीं दूसरी ओर इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सभी वाहनों में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना और उसे सक्रिय रखना, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण इलाकों में तकनीकी ढांचे को मजबूत करना। सरकार ने उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत रोडमैप तैयार किया है, ताकि सुचारू तरीके से पूरे देश में इसे लागू किया जा सके। तो अब तैयार हो जाइए एक नए युग के लिए, जहां सफर होगा तेज, सुविधाजनक और बिना किसी टोल जाम के। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, और इस बड़ी खुशखबरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।